वेलकम। आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर इंग्लिश में ठीक है बट आप हिंदी में भी कुछ टॉपिक्स को समझा दिया कीजिए, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो देखते हैं आज हम हिंदी में कैसे समझ में आता है। तो देखिए, अभी हम लोग जो फिज़िक्स का टॉपिक देखने वाले हैं वो क्या है, यूनिट। तो बेसिकली ना इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि जो टर्म्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो इंग्लिश के करेंगे, लेकिन जो मेरे समझाने का जो लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी में रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या बोल दिया है, मेथड ऑफ मेजरिंग। ठीक, किसी भी चीज़ को नापने के लिए क्या यूज़ होता है, यूनिट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ 1 kg, 1 मीटर, 1 केल्विन, सब ये क्या है, ये सब यूनिट के ही टाइप्स हैं। ठीक है, तो देखिए अब एक अच्छा जो यूनिट होता है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ देखते हैं ऐसा। ठीक है, मतलब उसमें हम ऐसा क्या क्या चीज़ रहे कि हम लोग उसको एक अच्छा यूनिट मान सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला जो चीज़ है वो क्या है, वेल डिफाइंड। ठीक है, मतलब वो एकदम स्पेसिफाइड हो। ठीक, उसमें ऐसा ना हो कि इंडिया में कुछ और है या फिर बाहर में कुछ और है ना। वो एक पर्टिकुलर एक वेल डिफाइंड रहे कि अगर हमको लेंथ चाहिए तो हमको मीटर में ही निकालना उसको। ठीक है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो क्या है, इजी टू रिप्रोड्यूस। मतलब अगर हमको उसी क्वांटिटी को और ज़्यादा में लिखना हो या फिर उसी क्वांटिटी को कम में लिखना हो या बहुत कम में लिखना हो तो वो जल्दी से क्या हो सके उसको वो लोग रिप्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इजी टू कंपेयर। ठीक, जैसे कोई भी अगर यूनिट है आपका, ठीक है, मान लीजिए मीटर है और एक क्या है किलोमीटर, तो दोनों में कंपैरिजन बनना चाहिए कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जो पॉइंट मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी आप लोगों को बताया था कि वो जो पॉइंट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी अगर लेंथ के लिए ऐसा यूनिट में हम लोग मीटर यहाँ पे मान रहे हैं, तो अगर हम लोग अगर मान लीजिए कि फ्रांस में चल गए या फिर अगर अपन लोग बांग्लादेश में चल गए, अगर लेंथ की वैल्यू SI में अगर मीटर नहीं मानेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। इसीलिए क्या होना चाहिए, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, वो हर जगह मान्य होना चाहिए, मान्य। ठीक है, इसके बाद क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज। मतलब उसमें किसी भी टाइम किसी भी प्रकार का चेंज आ सकना चाहिए। ठीक, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग कभी भी एक यूनिट हम लोग जब देखते हैं तब इन सब चीज़ों को हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, इसके बाद ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फंडामेंटल और डायरेक्ट, जो कि आगे की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। ये बहुत डीप है, इसके बारे में अगर मैं बताने लग जाऊँ तो अभी 2 घंटे इसी के बारे में पूरा हो जाएगा, यूनिट एक चैप्टर ही बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए, जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड और जो फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम या फिर SI यूनिट। ठीक, इसको इंटरनेशनल सिस्टम इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये जो है ना, ये हर जगह पे यूज़ होता है। आपका चाहे आप यहाँ पे ले लीजिए इंडिया में, चाहे आप इंडिया के बाहर में ले लीजिए, चाहे कोई एक रिसर्च हो रहा है उसमें ले लीजिए, या फिर जो कॉलेजेस में जो रिसर्च होते हैं उसमें ले लीजिए। इनफैक्ट जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक, उसमें भी मैक्सिमम जगह देखा गया है कि इंटरनेशनल सिस्टम को ही आप क्या मानते हैं, मान्य मानते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई भी आप मैथ के क्वेश्चन में अगर आप सब मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल सरफेस एरिया वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए CA से निकाले आप तो आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। अगर आप वॉल्यूम निकाले तो क्या लिख सकते हैं, आप मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, वो पावर चेंज होते रहता है, उन सब के बारे में हम लोग और आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो देखिएगा इसमें मैंने कुछ लिख के रखा है, ये क्या है कि ये हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो CBSE के बच्चे हैं या फिर जो ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल सी चीज़ें जो हम लोग सबको जानना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं लेंथ के लिए। तो लेंथ के लिए मैंने लिखा है मीटर। ठीक, SI यूनिट में लेंथ के लिए क्या होता है, मीटर। मास के लिए आपका होता है kg, किलोग्राम फुल फॉर्म में अगर हम बोलूँ तो। टाइम के लिए होता है S, मतलब सेकंड। टाइम के लिए बहुत लोग बोलेंगे सर लेकिन सेकंड तो हम लोग बहुत कम जगह देखे हैं, बट क्या होता है बेटा कि फिजिक्स में मैक्सिमम जगह आप सेकंड ही देखोगे। जितने भी अपन लोग CBSE के क्वेश्चन जो अपन लोग सॉल्व करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कभी भी टाइम को सेकंड में ही कन्वर्ट करते हैं पहले, उसके बाद फॉर्मूला में सेट करते हैं। ठीक है,
क्योंकि ऐसी ही क्वांटिटी भी रहती है ना, मतलब मीटर पर सेकेंड, है ना, इस टाइप का। इसके बाद देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका तो सबको पता होगा, इसका होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। आपने सुना होगा जैसे स्विच होता है, ये कितने एम्पियर का है? 5 एम्पियर का। ये जो फेस है या फिर ये जो फ्यूज़ है, ये कितने एम्पियर का है? तो वही एम्पियर है ये, ठीक है। इसके बाद देखिएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्सियस नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है? केल्विन, ठीक। इंडिया में बेसिकली लेकिन हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सेल्सियस ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म मैं शॉर्ट में लिखा हूँ इसको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका बोलते हैं। इसका जो यूनिट है वो क्या है? कैडेला, ठीक है। इसके बाद क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली किस में यूज़ होता है? केमिस्ट्री में यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का भी मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है ना, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपन लोग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या यूनिट है? मोल। तो ये कुछ था बेसिक, है ना। और अगर आपको इनके बारे में और ज़्यादा डीप में अगर आपको चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि सर आप इसको लेंथ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, और या फिर आप चाहते हैं कि फंडामेंटल के ऊपर मैं बहुत अच्छे से डीप वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो वो उससे भी क्या होती है ना, उससे मुझे हेल्प हो जाती है कि हाँ भाई ये लोग देखना चाहते हैं, है ना। और अगर आपको लाइक लगा, अगर आपको अच्छा लगा, सॉरी वैसे लाइक और अच्छा एक ही चीज़ होता है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बाकी क्या करना है, सब्सक्राइब तो सबको पता ही है ना। ओके, थैंक यू।